अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 और हमारा आर्टिकल है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि किसी भी दो दर्जी मुसावात के जो दो रूट्स होते हैं उनकी नेचर किस तरह की होगी। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। यानी हमने उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, ना ही उसके रूट्स फाइंड करने हैं, जस्ट शॉर्टकट मेथड से एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि उसके रूट्स किस तरह के होंगे। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम एक फैक्टर फाइंड करते हैं जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो हमारे पास ये दो रूट्स होते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट हमारे पास है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. The nature of these roots depend upon the values of expression b square minus 4ac, which is called discriminant of the quadratic equation, or the quadratic expression ax square plus bx plus c. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो फैक्टर जिसे हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट्स की नेचर किस तरह की होगी। तो मज़ीद ये देखिएगा, हमारे पास एग्जांपल हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो ये देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस 7 और c की वैल्यू है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 41। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास b एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है यानी 1 है उसे कहते हैं a, एक्स के साथ जो कोफिशेंट है माइनस 3 उसे कहेंगे b, और लास्ट पे जो कांस्टेंट टर्म है उसे कहेंगे c। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास आता है -3 जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का तरीका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो रेड लाइंस में दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट ये देखें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और आंसर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आए और इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और रकम भी कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल 4 आए आंसर, 9 हो, 16 हो, 25 हो जाए, इसी तरह का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकेंड है रूल हमारे पास, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 यानी आंसर पॉजिटिव आए एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। जस्ट चेंज ये आएगी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो फिर रूट्स इररेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड स्टेप है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल, यानी दोनों रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए। तो हम कहेंगे रूट्स रियल भी हैं, रैशनल हैं और इक्वल भी हैं। लास्ट स्टेप है हमारे पास इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा यानी नेगेटिव हो, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो फिर रूट्स जो होंगे हमारे पास इमेजिनरी होंगे, जिन्हें हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स भी कहते हैं। आयोटा वाले आंसर्स फिर हमारे पास आएंगे। तो इमेजिनरी रूट्स उस वक्त आते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आए।
जी, तो ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का तरीका है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले सवाल में जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, तो ये देखिएगा उसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17। जी, सेकंड है हमारे पास पार्ट इसका 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने इसको कंपेयर किया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमारे पास a की वैल्यू आती है 6, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आंसर आता है -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है -8, यानी यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। जी, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने पहले 2 पार्ट्स आपको सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर नेचर बतानी है रूट्स की, और फिर उसको चेक करना है रूट्स को फाइंड करके। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट है, उसका सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, तो a का आंसर आता है 1, b का आंसर है -23 और c का आंसर है हमारे पास 120। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आता है हमारे पास 49। एज 49 इज ग्रेटर देन 0, सो डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्केयर। और आप गौर करें 49 7 का स्केयर है, यानी परफेक्ट स्केयर भी है। सो द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। यहाँ केस 1 बन रहा है स्टूडेंट, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने नंबर 1 में रेड लाइंस पहली लाइन पे जो हमने केस पढ़ा है वो बन रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्केयर भी है, तो देन रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, सो द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने वेरीफाई करना है कि क्या रूट्स वाकई ही इस तरह के हैं। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आते हैं 30/2 और दूसरा आंसर है 16/2। इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है 15 और दूसरा आंसर है 8। अगर आप गौर करें तो ये रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो इससे वेरीफाई हो गया कि जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए नेचर ऑफ रूट्स एस्टिमेट की थी, अंदाज़ा लगाया था, वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि वाकई ही रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, a, b और c की वैल्यूज़ निकालें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आता है -47। एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, जब भी कोई नेगेटिव आ जाए आंसर तो वो 0 से छोटा होगा। आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव सो द रूट्स आर इमेजिनरी। तो लास्ट केस यहाँ पे बन रहा है हमारे पास फोर्थ, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें लास्ट पे आंसर है -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट, जब भी अंडर रूट के नीचे माइनस का साइन आ जाए इसका मतलब है यहाँ पे आयोटा आ चुका है, तो ये इमेजिनरी नंबर्स की पहचान है। इससे वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3
For what value of k the expression k square x square plus 2 into k plus 1 into x plus 4 is a perfect square। यानी k की किस कीमत के लिए दिया गया एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट की, b की जगह लिखा 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्र माइनस 4, a की जगह लिखा के स्क्र और c की जगह लिखा 4 इज इक्वल टू 0। आंसर बन रहा है 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्र माइनस 16 के स्क्र इज इक्वल टू 0। नीचे वाले स्टेप में हम ब्रैकेट वाला स्क्वायर ओपन कर देंगे, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसे मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे और माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएंगे, 0 पे डिवाइड होंगे तो दूसरी साइड 0 ही रहेगी। तो बाकी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, जोड़े बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k का एक आंसर आता है 1/3 माइनस 1/3 और k का दूसरा आंसर आता है 1। तो ये k की दो वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करेंगे तो दिया गया एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अगर दी गई इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हों। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू है 2k माइनस 1, b की वैल्यू है 3k और c की वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो हमने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 3k स्क्र माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 9k स्क्र माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, जो 3 हमने कॉमन लिए वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गए तो 0/3 0 ही आ जाएगा आंसर। जहाँ हम यूँ कह लें कि 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो वो 0 हो गया। तो बाकी की इक्वेशन हमारे पास बन रही है 3k स्क्र माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके जोड़े बनाएंगे और हल करेंगे तो हमारे पास k का आंसर आता है, एक आता है 2 और दूसरा आंसर आता है 2/3। तो ये हमारे पास k के दो आंसर्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस mx प्लस c होल स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र हैज़ इक्वल रूट्स। यानी इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं रूट्स उसी वक्त इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और लास्ट पे जाके हम ये साबित करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इस वजह से इसके रूट्स इक्वल होंगे। इफ़ ये आगे उसने हमें हिंट दिया है कि जब कहीं हमें ज़रूरत पड़े तो हम c स्क्र की जगह लिख सकते हैं a स्क्र इंटू 1 प्लस m स्क्र। जी तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र। तो हमने ब्रैकेट का स्क्र ओपन किया, दूसरी साइड से a स्क्र इधर ला के माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व करने पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है। जी इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट देखिएगा 1 प्लस एम स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 2mcx प्लस a स्क्र एम स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से a का आंसर हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एम स्क्र, b का आंसर है हमारे पास 2mc और c का आंसर हमारे पास आ रहा है a स्क्र एम स्क्र। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे b स्क्र माइनस 4ac। तो हमने लिखा 2mc होल स्क्र माइनस 4 इंटू a की जगह लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्र और c की जगह लिखेंगे a स्क्र एम स्क्र।
ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4m स्क्र सी स्क्र माइनस 4 इंटू ए स्क्र एम स्क्र प्लस ए स्क्र एम की पावर 4। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वैल्यूज़ आ रही हैं 4m स्क्र सी स्क्र माइनस 4a स्क्र एम स्क्र माइनस 4a स्क्र एम की पावर 4। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सी स्क्र की वैल्यू जो है वो यहाँ हम पुट करेंगे, तो एम स्क्र जी यहाँ पे देखें सी स्क्र की वैल्यू पुट करेंगे 4m स्क्र इंटू सी की जगह लिखेंगे ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र माइनस 4a स्क्र एम स्क्र माइनस 4a स्क्र एम की पावर 4। नीचे जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4a स्क्र एम स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र माइनस 4a स्क्र एम स्क्र माइनस 4a स्क्र एम की पावर 4 जी। नेक्स्ट नीचे लाके हम ब्रैकेट के साथ पहली रकम को मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर स्टूडेंट हमारे पास 0 आता है। नाउ एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सो वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होंगे अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। स्टूडेंट यहाँ तक थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आज इसे सॉल्व कर लिया है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 है हमारे पास। एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 2.1 और इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। वो कंडीशन फाइंड करें कि दी गई इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। स्टूडेंट हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने वो फैक्ट यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है, ये कंडीशन फाइंड करनी है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है mx प्लस सी होल स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट का स्केयर एक्सपेंड करेंगे तो एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। मज़ीद इन्हें सॉल्व करेंगे एक्स वाली रकमों को आपस में, तो हमारे पास रकम बनेगी एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू एम सी माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आती है एम स्केयर, बी की वैल्यू आती है 2 इंटू एम सी माइनस 2a और सी की वैल्यू आती है हमारे पास सी स्केयर, यानी कांस्टेंट हमारे पास सी स्केयर है। फॉर द इक्वलिटी ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि अगर रूट्स इक्वल होंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी बी स्केयर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी स्केयर की जगह लिखेंगे 2 इंटू एम सी माइनस 2a होल स्केयर माइनस 4, ए की जगह लिखेंगे एम स्केयर और सी की जगह लिखेंगे सी स्केयर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट स्केयर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रकम बनेगी 4m स्केयर सी स्केयर प्लस 16a स्केयर माइनस 16amc माइनस 4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट शुरू वाले जो 4m स्केयर सी स्केयर हैं वो लास्ट वाले माइनस 4m स्केयर सी स्केयर से कैंसिल होंगे। बाकी रकम हमारे पास बचेगी 16a स्केयर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0। इसमें से 16a कॉमन लेंगे तो बाकी बच जाएगा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। 16a को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो a का आंसर आएगा 0, जबकि दूसरी ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का आंसर आएगा एम सी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी अगर हम दी गई इक्वेशन में a की जगह एम सी पुट करें तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन है a इज़ इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
इक्वेशन दी गई है आर इक्वल, यानी अगर उसके रूट्स इक्वल हों देन ए इज इक्वल टू 0, आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यानी रूट्स हमने इक्वल लेने हैं तो प्रूफ ये करना है कि ए की वैल्यू 0 होगी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर आएगा 3abc के इक्वल। तो स्टूडेंट जो हमें इक्वेशन दी गई है हम उसको सॉल्व करते हैं। सी स्क्र माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास ए की वैल्यू आती है सी स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू आती है -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी और सी की वैल्यू हमारे पास बनती है बी स्क्र माइनस ए सी। एज रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बाई पुटिंग वैल्यू इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो बी स्क्र की जगह लिखेंगे -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी का होल स्क्र -4, ए की जगह लिखेंगे सी स्क्र माइनस ए बी और सी की जगह लिखेंगे बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। जी इसे मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास -2 का स्क्र आएगा 4, ब्रैकेट का स्क्र लेंगे तो ये बनेगा ए की पावर 4 प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2 ए स्क्र बी सी माइनस 4 इंटू सी स्क्र बी स्क्र माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए बी ए स्क्र बी सी इज इक्वल टू 0। सो सारी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो फैक्टर कैंसिल होते हैं उन्हें हम कैंसिल करते हैं तो सेकंड लाइन में जो हमारे पास बाकी रकमें बच जाती हैं वो ये हैं ए रेज टू पावर 4 माइनस 8 ए स्क्र बी सी प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्र बी सी इज इक्वल टू 0। इनमें से 4a कॉमन लेंगे तो बाकी रकम बच जाएगी ए क्यूब माइनस 2abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे हम फैक्टर दोनों अलग अलग कर लेंगे, 4a को अलग से 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो बाकी ब्रैकेट वाली रकम है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो 4a इज इक्वल टू 0 और यहाँ से a का आंसर आएगा 0, जबकि दूसरी ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये भी हमारे पास दूसरा फैक्टर था जो हमने प्रूफ करना था। ये देखिए स्टूडेंट ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने यही साबित करना था कि ए का आंसर 0 आता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल है। तो ये लास्ट पे हम प्रूफ कर चुके हैं स्टूडेंट। तो दी गई इक्वेशन में से हमने रिक्वायर्ड चीज़ को प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने साबित करना है कि इस दी गई इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। स्टूडेंट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने के 4 तरीके हैं। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 से बड़ा आए यानी पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो फिर हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। तो हमने साबित करना है कि रूट्स रैशनल हैं, तो ये साबित करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। फिर हमने ये डिस्क्रिमिनेंट लिया है और इसको 0 से बड़ा पुट किया है। बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 ये आना चाहिए। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना लगते हैं। बी स्क्र माइनस 4ac इसमें वैल्यू पुट करें। बी की जगह लिखा b इंटू सी माइनस ए होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय सी इंटू ए माइनस बी। जी इन सभी ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले वाले का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। जी तो इन सारी ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में प्लस माइनस करते हैं। तो लास्ट पे सेकंड लास्ट लाइन है स्टूडेंट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
2ab² c -4a²bc -4ab(c²। स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये 3 रकमों का स्क्वायर है जो कि एक्सपेंड हुआ है। हम इसको वापस क्लोज करेंगे, ab + bc - 2ac का होल स्क्वायर, ये हम इसको क्लोज कर देंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी रकम का स्क्वायर हो तो वो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स जो होंगे वो हमारे पास रैशनल होंगे। नेक्स्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने यही प्रूव करना है कि रूट्स रैशनल हैं। स्टूडेंट हम दी गई इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं b² - 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट की, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, जो रकमें कैंसिल होती हैं स्टूडेंट उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो थर्ड लास्ट लाइन पे हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है 4b² + 4c² - 8bc। अगर गौर करें तो ये एक फार्मूला बंद होता है 2b - 2c होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़े होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल। तो दी गई इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे, ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट हमारे पास, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हमने साबित ये करना है कि इस दी गई इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। a, b और c की वैल्यूज़ निकाली। a का आंसर है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है -2 × k + 1/k, c की वैल्यू हमारे पास 3। फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं b² - 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट की, -2 × k + 1/k का होल स्क्वायर -4 × 1 × 3। पहले वाली ब्रैकेट का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 4 × k² + 1/k² + 2 -12। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो रिलेशन हमारे पास आएगा 4k² + 4/k² + 8 -12। +8 -12 को सॉल्व करेंगे तो निचले स्टेप में हमारे पास आते हैं -4। स्टूडेंट या अगर इस रकम पे गौर करें तो 4k² जो है वो हमारे पास 2k का होल स्क्वायर है, 4/k² जो है वो हमारे पास 2/k का होल स्क्वायर है, जबकि -4 जो है वो प्रोडक्ट टर्म को जस्टिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बंद होता है, हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करके क्लोज कर लेंगे तो ये बनेगा 2k - 2/k का होल स्क्वायर। स्टूडेंट होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़े होते हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0 which shows that for any value of k discriminant must be positive, which shows that roots are real। तो रूट्स हमारे पास रियल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इसमें भी हमने यही साबित करना है कि दी गई इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड की। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, b² की जगह लिखेंगे c - a का होल स्क्वायर, -4 × a की जगह लिखेंगे b - c और c की जगह लिखेंगे a - b। स्टूडेंट इन्हें पहली ब्रैकेट का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, c² + a² - 2ac -4। लास्ट वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा ab - b² - ac + bc। मज़ीद इन्हें सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को ज़रब करके आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन बचता है a² + 4b² + c² -4ab -4bc + 2ac। तो ये हमारे पास 3 रकमों का स्क्वायर एक्सपेंड हो चुका है, a + b + c होल स्क्वायर एक्सपेंडेड है। हम इसको सेट करके क्लोज करेंगे तो ये रकम बनती है a - 2b + c होल स्क्वायर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज़ ग्रेटर दैन 0, सो द रूट्स आर रियल एंड रैशनल। तो रूट्स जो हैं वो रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।